आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। उन सभी घटनाक्रमों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाक्रम में से एक है भक्ति आंदोलन, उसकी चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन इसलिए विशिष्ट हो जाता है कि इस आंदोलन के द्वारा भारत के धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो सोच था उस समय और उसको बदलने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए जो भी संतों ने जो भी काम किए थे वो सबों की चर्चा यहाँ होती है। वो पीरियड जो है मध्यकालीन भारत का एक ट्रांजिशन का भी पीरियड था। सत्ता में यहाँ पर जो इस्लाम के लोग थे वो आने लगे, दूसरे जो चरण इसका था उसमें पूर्णतः वही लोग थे। तो किस तरह से उसमें सामंजस्य बैठाकर अपने सनातनी धर्म को, हिंदू धर्म को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास संतों ने किया था। उनके इस प्रयास में समाज में जो परिवर्तन लाए गए, जो चेंजेज हुए, उसी को इतिहासकारों ने भक्ति आंदोलन का नाम दिया है। उस पीरियड को जिसे हम लोग तुर्क अफगान कालीन भारत के धार्मिक जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भक्ति आंदोलन का इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था धर्म को आडंबर विहीन करने और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति जगाने का कार्य। इस युग के संतों ने हिंदू और मुसलमानों के मध्य समन्वय एवं एकता स्थापित करने का प्रयास किया। सामाजिक और धार्मिक तनाव को कम करने की भी चेष्टा की। अपने प्रयासों में वे सफल भी रहे। भक्ति आंदोलन का विकास जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये 2 चरणों में संभव हुआ। पहला चरण 7वीं से 13वीं शताब्दी तक चला, जब दक्षिण भारत में इसका आरंभ हुआ। दूसरा चरण 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुआ। इस आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से हिंदू धर्म के साथ रहा। उत्तरी भारत में यह इस दूसरे चरण में इस्लाम के संपर्क में आया और इसकी चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ यह आंदोलन प्रभावित, उच्चेजित और आंदोलित हुआ। कोई भी जब घटनाक्रम होता है तो उसके होने के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। तो हम अब इस पर चर्चा करेंगे कि भक्ति आंदोलन के होने के क्या क्या कारण थे, द कॉजेस ऑफ भक्ति मूवमेंट, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था पहला भक्ति मार्ग का बढ़ता महत्व। इस काल में दक्षिण भारत में जब भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ और वहाँ से वह विकसित हुआ, होते होते 13वीं शताब्दी के आते आते उत्तरी भारत इसका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस काल में पूर्व के धर्म जैन और बौद्ध धर्म की अवनति हो चुकी थी। ब्राह्मण धर्म में शैव और वैष्णव समुदाय ही प्रमुख बन गए थे। इनमें आडंबर और अंधविश्वास का समावेश हो चुका था। इस समय 13वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार भी आरंभ हो चुका था। इस्लाम धर्म की सरलता से प्रभावित होकर ब्राह्मण धर्म को भी सरल और ग्राह्य बनाने का प्रयास किया गया। प्राचीन काल में भी धार्मिक आडंबरों से क्षुब्ध होकर लोगों ने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का सहारा लिया। बौद्ध धर्म और भागवत संप्रदाय ने भक्ति मार्ग का सहारा लिया था, जिससे जनता अत्यंत ही प्रभावित हुई थी। मोक्ष प्राप्ति के जो 3 रास्ते थे, उन तीनों रास्तों में भक्ति मार्ग ही आम जनता के भीतर सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ, जिसका यह अवधारणा थी कि आप अपने आराध्य में अपने आप को पूर्णतः विलीन कर दें, समाहित कर दें, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति वहाँ से हो जाएगी। 8वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि कुमारिल भट्ट एवं शंकराचार्य ने
ज्ञान मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया था। शंकर ने अद्वैतवाद को, परंतु सामान्य जन इस मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाया और भक्ति मार्ग में ही, जो कि सबसे सरल मार्ग था, उन्हें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाई पड़ा। दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव, नयनार और वैष्णव अलवार संप्रदायों ने भक्ति मार्ग का अवलंबन कर बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। अतः उत्तरी भारत के धर्म सुधारकों ने भी भक्ति मार्ग को सरल एवं सर्वग्राह्य पाया, जो कि सामान्य जनता में सबों को मैंने सही तरीके से, ढंग से, बिना किसी परेशानी से वे इस की चीज़ों को आत्मसात कर पाएँ और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएँ। इन संतों ने धर्म सुधार के अतिरिक्त सामाजिक सुधारों की तरफ भी ध्यान दिया। इस तरफ ध्यान देने के पीछे जो उस समय इस्लामी व्यवस्था आ गई थी, उसने भी इन संतों को प्रभावित किया और इसके तरफ मोटिवेट किया कि वो सामाजिक सुधार भी समाज के अंतर्गत, हिंदू समाज के अंतर्गत करें। हम दूसरे रूप में देखते हैं कि भाई आंदोलन जो चला और उस सत्ता में उस समय दिल्ली सल्तनत आ चुका था और उस पर इस्लाम धर्म वाले लोगों का कब्जा था, वो लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो आंदोलन पर इस्लाम धर्म का भी प्रभाव कैसे पड़ता है, तो हम देखते हैं कि इस्लाम से भक्ति आंदोलन बहुत प्रभावित हुआ। इस पर इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत भी दिया है। जैसे के श्रीवास्तव साहब का मत है कि सल्तनत काल में सुल्तानों ने हिंदुओं के प्रति जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, मंदिरों का विनाश किया, उसके कारण हिंदू धर्म में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। अब बाह्य धार्मिक आडंबरों का स्थान पर मंदिर, मूर्ति, पूजा, यज्ञ इत्यादि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम प्रकट करने की भावना का उदय हुआ। कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की सहजता और रचनात्मकता से अधिक प्रभावित हुआ। इस्लाम के ईश्वरवादी स्वरूप, समानता एवं बंधुत्व की भावना से हिंदू धर्म सुधारक भी प्रभावित हुए और उन लोगों ने भी बाह्य आडंबरों का त्याग कर एक ईश्वर की भक्ति का बल प्रदान किया। तीसरा उस समय था कि हिंदू समाज जो था वो बहुत ही गिरावट की तरफ जा चुका था, जिसको हम लोग कह सकते हैं पतनोन्मुख था, पतन की तरफ उन्मुख हो चुका था। इसमें भक्ति मार्ग भारतीय धर्म दर्शन के लिए इस उपनिषदों में जो चीज़ों की चर्चा की गई थी, उन सभी चीज़ों को सामने लाकर इनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया था। धर्म सुधारकों ने बाह्य आडंबरों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति और प्रेम पर बल प्रदान किया। इस्लाम के ही समान हिंदू धर्म को भी सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अतः इस्लाम ने हिंदू सुधारकों को, धर्म सुधारकों को अपनी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने पर मजबूर कर दिया। फलतः मध्यकाल में भक्ति आंदोलन विराट जन आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। जहाँ तक हम भक्ति आंदोलन के स्वरूप को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भक्ति आंदोलन का उत्तरी भारत में काफ़ी तीव्र गति से प्रचार हुआ। संतों के एक नए वर्ग ने एक और भक्ति का आधारभूत तत्वों के बीच सामंजस्य एवं सद्भाव स्थापित किया और दूसरी ओर भारतीय रहस्यवादी धारणाओं और सूफी साधना की रहस्यवादी धारणाओं के बीच सामंजस्य की सृष्टि की। फलस्वरूप शीघ्र ही भक्ति आंदोलन जन आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। इन संतों ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि प्रचलित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कुरीतियों को दूर किया और हिंदू समाज के सभी वर्गों में समानता और सद्भावना स्थापित की। ये धार्मिक ग्रंथों, कर्मकांडों, यज्ञ, पूजा, बलि, तप आदि विश्वास नहीं करते थे, बल्कि एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। वह यह मानते थे कि मनुष्य जिस प्रकार अपने आत्मीय जनों से प्रेम करता है, उसी प्रकार का प्रेम वो ईश्वर से भी कर सकता है, जिसके अनेक रूप हैं। भक्ति की चरम सीमा में उनका ईश्वर प्रेम
उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार प्रेमी और प्रेमिका के मध्य होता है। दोनों के मध्य अन्य किसी की भी गुंजाइश नहीं रहती है। भक्ति मार्ग में गुरु का अस्तित्व सबसे ऊपर था, सबसे अधिक महत्व था। गुरु भक्ति मार्ग दिखलाने वाला होता था। धार्मिक संतों ने दोहों, कविताओं, गीतों के माध्यम से अपना संदेश जन साधारण तक पहुंचाया। मूल रूप में हम यह देखेंगे कि इस पीरियड में संतों ने स्थापित करने का प्रयास किया कि मोक्ष प्राप्ति के जो 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, उसमें भक्ति मार्ग सबसे सरल है, जो आम जन भी उसका पालन करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जिसमें यह था कि आम जनता अपने आराध्य देव के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दे और वहाँ से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। आगे आज के वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग वो देखेंगे कि किस तरह से भक्ति मार्ग में कौन कौन से लोग उसमें आए और कैसे कैसे उसने भारतीय समाज को प्रभावित किया। धन्यवाद।